हेलो एवरीवन। आज जो है हम देखेंगे 14 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है हम जो कुछ भी करंट अफेयर्स होगा उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: हिंदी दिवस, साक्षरता दिवस, पृथ्वी दिवस और इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें साक्षरता दिवस की तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे सही है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। अब सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ। 1 सितंबर को जो है एनसीईआरटी स्थापना दिवस है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर को जो है विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बांग्लादेश ने कितने एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो बांग्लादेश ने जो है टोटल 10 विमान खरीदने के लिए जो है फ्रांस के साथ समझौता किया है। और ये जो एयरबस विमान होता है इसमें यात्री के साथ साथ विमान को लेकर के जो मालवाहक हैं या निजी जेट, सब कुछ इसमें शामिल है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हम बांग्लादेश से संबंधित जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो क्या है? वो है टका। ठीक है, और अगर हम बात करें वहाँ का प्रमुख धर्म जो इस्लाम है, सबको पता है कि पाकिस्तान जो था, तो अभी जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। राष्ट्रीय खेल वहाँ का कबड्डी है, और राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, और वहाँ के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीब रहमान थे, और राजधानी वहाँ का ढाका है। वर्तमान में शेख मुजीब रहमान की जो बेटी हैं शेख हसीना, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण समझौते और ज्ञापन से संबंधित चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से हुए हैं। जैसे भारत और मेडागास्कर के बीच जो टेली शिक्षा के लिए समझौता हुआ है। भारत यूएई के बीच जो शिक्षा क्षेत्र के में सहयोग हेतु समझौता। और फ्रांस के साथ भारत का जो है परिवहन के क्षेत्र में। भारत और जापान का घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में जो है समझौता हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन ये है कि हाल ही में स्टील बोर्ड ने किसे एमडीसीयू के रूप में नियुक्त किया है। तो टीवी नरेंद्र जो है इनको जो है नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के सीईओ को देख लेते हैं। जैसे एप्पल का टीम कुक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्या नडेला हैं, ओला कैब के भावेश अग्रवाल, मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह बग्गा, वालमेट इंडिया समीर अग्रवाल और इन्फोसिस के जो है सलील पारेख हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में ही कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे जो देखो जो ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक है, ठीक है, वो जो है लखनऊ में जो है आयोजन किया गया इसका। और ट्रांसजेंडर से संबंधित कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पीएम मोदी ने जो है ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है लोकसभा में पेश किया, और ये कानून बन गया है। ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय पोर्टल का जो शुरुआत है वो थावर चंद गहलोत ने किया था। द अपोजिट यानी कि अपोजिट, इसका जो ट्रांसजेंडर का अपोजिट या एंटोनिम जो होता है वो होता है सीस जेंडर। ठीक है, ट्रांस का जो ट्रांसजेंडर होते हैं उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? सीस होता है। तो सीस जेंडर वहां पे हो गया। थर्ड जेंडर सर्टिफिकेट सबसे पहले जो है जो इन लोगों को दिया गया था थर्ड जेंडर के तौर पे, राजस्थान सरकार ने दिया था। किसको? नूर शेखावत को। ठीक है, तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाल ही में प्रसिद्ध रुद्र बीड़ा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का नई दिल्ली में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उनका जो निधन है 50 वर्ष की आयु में हुआ था। और ये जो जकी हैदर ध्रुपद जो है जयपुर के वीनकर घराने की खंडरवानी से शैली से संबंधित थे। तो ये भी याद रखना कि ये पूछा जाता है किस शैली से और किस घराने से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6 में, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो ये जो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि आंध्र प्रदेश में है उसको मिला है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जो है इसको ये प्रदान किया गया है, ये भी याद रखना। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसकी बात कर लेते हैं। नास्कोम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंधु गंगाधरन को जो है नास्कोम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सबसे पहले तो हम नास्कोम क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। इसके पहले उपाध्यक्ष राजेश नंबियार थे। अगर हम स्थापना की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके नंदन नीलेकड़ी और देवांग मेहता हैं। अब हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं। WTO में भारत के राजदूत ब्रजेश नवनीत हैं। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव हैं। दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल और कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO उदय कोटक हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जो 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये कौन सा राज्य है जो इसको जीता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कर्नाटक राज्य ने जो है 2023 में शानदार जो है प्रदर्शन किया। ठीक है, और सॉरी महाराष्ट्र राज्य ने जो है शानदार प्रदर्शन किया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही है। और कर्नाटक के साथ था वो। ठीक है, यानी कि जो 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप हुई थी 2023 में कर्नाटक पर जो है शानदार जीत हासिल की थी, यानी कि महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हरा दिया। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप था, ठीक है, ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 10 सितंबर से 11 सितंबर तक चला था। पुणे के वालवेड़ी में हुआ था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स जो स्पोर्ट्स से संबंधित देखते हैं। तो भारत की किरण जार्ज जो इंडोनेशिया में बैडमिंटन का मास्टर्स खिताब जीता है। विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले जो है खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान में देना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा नीति को मंजूरी दी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही, उत्तराखंड। उत्तराखंड स्पेशल में हम कुछ इंपॉर्टेंट उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर्स को देखते हैं। हरेला पर्व जो है उत्तराखंड में मनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों को रिपेयरिंग के लिए जो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है पैच रिपेयरिंग ऐप। ठीक है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का भी उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। अमित एस तेलंग को गुयाना में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इरशाद अहमद को सीरिया का अगला जो है राजदूत नियुक्त किया गया। और प्रभात कुमार को जो है साउथ अफ्रीका में अगला उच्चायुक्त भारत का नियुक्त किया गया है। अब हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में किस देश की वायुसेना ने सेना को एयरबस का पहला C295 परिवहन मिलेगा? तो वह है भारत। भारत में जो है याद रखना कि ये C295 जो है एयरबस सेवा जो है पहला ये परिवहन मिलेगा। ठीक है, भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया। और चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में जो है ये जीत हासिल की भारत ने। तो ये रहा हमारा आज का 14 सितंबर का जो है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। यदि चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियोस कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।